झांसी से आई हूँ, तो आने के जितने भी रूट से बाई बस और बाई ऑटो जो भी था, सारे रूट्स इन लोगों ने बंद कर दिए। आगे पीछे के दोनों तीनों स्टेशन बंद है। 17 ट्रेनें लेट हैं और बता रहे हैं लोग, मैं तो पहले पहुंच आई हूँ, और मेट्रो बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है। गाजियाबाद पे 2-2 3-3 घंटा डिले करके वहाँ पॉज करके रखी हुई है ताकि वो ISBT या फिर नई दिल्ली ना आ सके। प्रदर्शन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों की अलग ही शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं। मेट्रो जो है उनको बंद कर दिया गया है, 17 ट्रेनें लेट चल रही हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, अपने घर जाने में इनको तकलीफ हो रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? हम दिल्ली से ही आए हैं, गाजियाबाद से। अच्छा, तो किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर आपको देखने यहाँ पे मेरे को कोई डायरेक्ट जैसे मेट्रो रूट था जनपद आकर के यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में पहले भी आ रखा हूँ, लेकिन अब क्या है आगे पीछे के दोनों तीनों स्टेशन बंद है। आपको सीधा सेंट्रल सेक्रेटरी या फिर और दूसरे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस करके आना पड़ेगा, जहाँ पे 10 नो बैरिगेटिंग वगैरह पुलिस वाले, और कई जगह वो लोग रोक रहे हैं जानबूझ के। जी, तो मैडम आपकी क्या शिकायत है? मैं इलाहाबाद से आई हूँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए, और इतना आने में इतनी दिक्कतें पड़ी। सभी ट्रेनें मेट्रो बंद, मेट्रो स्टेशन को 2 गेट को बंद किए हैं। इस समय ट्रेनें लेट की गई हैं जानबूझ करके, और मोबाइल लोगों को वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, लोगों का मोबाइल छीन करके पटक दिया गया, या फिर जिसका दिया है थाने में भेजा गया है। 2 घंटे थाने में बैठाए रहे, फिर भेजा कि जाके लो। थाने और जंतर मंतर में आना जाने में ही हम लोग लगे रहे। मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग मना कर रहे हैं, नहीं लेना है कोई। और इसमें मेन बात यह है वो लोग यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल ड्रेस में, हमारे यूनिफॉर्म ड्रेस में है। मतलब आए फ़ोन लेकर के चले, पुलिस स्टेशन में बिठा के रख रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट और ना कर सके, जो कि इलॉजिकल और गलत है। जी, तो आपकी क्या शिकायत है? सर मैं झांसी से आई हूँ, तो आने के जितने भी रूट से बाई बस और बाई ऑटो जो भी था, सारे रूट्स इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। और हम लोग सर के समर्थन में आए, क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमको उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे साथ गलत होगा उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए हम सर के सपोर्ट में आए हुए हैं। और अगर हमारे देश में कोई चुनी सरकार है वो हमारी बात नहीं सुन रही है, जैसे कि हम भगवान राम का ही उदाहरण देते हैं। कोई रावण आया था, ठीक है, हमारे देश में रावण आया, सीता जी को उन्होंने अपहरण किया, तो साधु के वेश में आया था। तो साधु के वेश में आया है तो क्या भगवान राम ने उसके साधु के रूप में पूजा की थी या उसका लंका दहन किया था? इसी तरह ये लोग साधु के वेश में तो आए हैं, अच्छे इंसान के वेश में तो आए, पर देश के गद्दार हैं, देश के दलाल हैं, देश को बेच चुके हैं, चोर हैं, डकैत हैं। इसलिए इनका भी लंका दहन होना चाहिए, और हम लोग इनका लंका दहन करके ही जाएंगे। जय श्री राम। जी, देखिए तो किस तरह से नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है परेशानियाँ जो है लोगों की निकल कर सामने आ रही। जी मैडम बताइए। मैं बता रही हूँ, मैं एक रिटायर हूँ पद पे, मगर अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मैं बता रही हूँ, मैं शिक्षक हूँ, रिटायर्ड शिक्षक हूँ एक यूपी बोर्ड में। एक बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप, हम तो नकल नहीं कराते, ये आदेश आया कि अगर कोई कक्ष में नकल पकड़ी गई तो टीचर को जेल होगी। तो जब मुझे जेल मेरे को हो सकती है, तो जो इतना बड़ा विभाग परीक्षा करा सकता है उसकी जवाबदेही क्यों नहीं हो सकते, स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो सकते? मेरा केवल इतना ही प्रश्न है। हमसे अगर कुछ गलती हुई तो हमें तो सस्पेंड कर दिया जाता है, और जनता को, हमारी तरफ से मैं जनता बोल रही हूँ हमको, और जो इतना पद पे बैठा, अगर उसको नैतिकता होती तो आज ये आंदोलन नहीं होता। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के उसी ज़माने के हमारे लोग पुरखे थे जो 1942 में जेल भर हो गए। उन्होंने उस समय अपना नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया था। हम उसी आदर्श को इनको समझते थे कि मोदी जी हम जब आए, मैं देखे, मैंने इनको समर्थन दिया और बहुत अच्छे, मगर जब हम लोग उसमें पिसने लगे, हमारा जिस उद्देश्य के लिए मैंने इनको चुना था जहाँ हनन होने लगा, तो मुझे हम लोगों का बहुत दर्द हो रहा। सारी जनता, मैं कई गाँव में इसका वो करी हूँ, और कई गांव की ये बात मैं प्रतिनिधित्व के रूप में ये रख रही हूँ कि जनता बहुत दुखी है आपके प्रशासन से। आप उसको दुरुस्त करिए, उनसे जवाब लीजिए। बहुत से सिविल ड्रेस में हैं जो कि पहले हमसे पूछते हैं, फिर जब हम उनका परिचय और सब पूछते हैं तो पता चलता है कि ये मिलावटी भेजे गए लोग हैं। जैसे मास्क पहन के आए थे, अब क्या हुआ, एक बंदा, ये चीज़ बैरिकेड गिरने से पहले की बात है, वो बैरिकेड बैठा हुआ है, मास्क लगा रखा है उसने, वो नारे लगा रहा है गिराओ 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 गिराओ, लेकिन वो खुद नहीं गिरा रहा, बैठा हुआ है, अच्छा खासा शरीर में गिरा सकता है, शुरुआत भी कर सकता है।
वो सिर्फ को इशारा कर रहा है कि करो 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 और खुद कूद के चले जाता है। तो ये चीज से समझ में आता है लोगों को। कौन है, मगर वो कहेंगे हाँ आप, फिर पूछा सोनम वांगचुक को आप के लिए आई, हमने कहा हाँ आप किसके लिए आए, कहे मैं भी आया हूँ, मगर जय श्री राम मोदी के नारे से थोड़ी हो जाएगा। सोनम वांगचुक को तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि आप लोग, हमने कह दिया कि ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, झूठा हम लोगों को बता रहे हैं, अभी अभी का आया है, ऐसे बताए। हमने कहा हम कैसे मान लें, तो कहें आप अभी मीडिया से नहीं, मतलब अभी अभी की लोगों में खबर आई है, ऐसे खबर फैला रहे हैं। पीछे आवाज़ सुनी सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे तक का एस्टिमेट था कि 25 से 30 हज़ार लोग जंतर मंतर पे प्रेजेंट थे। अभी तो करेक्ट एस्टिमेट भी नहीं पता, लोग फैल रखे हैं, तितर बितर हो रखे हैं, कोई किधर है कोई किधर है कोई किधर है। मैं भी अपने साथी वॉलंटियर से मिसमैच हो गया, मुझे पता ही नहीं चले वो कहाँ चले गए। कोई मिला, टकराया, उनसे बात हुई। 17 ट्रेनें लेट हैं और बता रहे हैं लोग, मैं तो पहले पहुंच आई हूँ, और मेट्रो बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, 2 मेट्रो अभी 2 बंद है। मतलब ये भी एक बड़ी समस्या है कि इस वक्त में 17 ट्रेनें लेट होना और मेट्रो का बंद हो जाना, ये भी एक बड़ी। अभी अभी आप ये तो आप यहीं पास के 2 स्टेशन बंद है, मैं तो पहले आ गई हूँ, मगर जो साथी हमारे आ रहे हैं वो अच्छा, उन्होंने आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया है। मैं तो पहले आ गई 2 दिन पहले से, मगर जब वो लोग लेट हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी ट्रेनें लेट है, संपर्क कर रहे हैं, हमारी ट्रेन लेट है। हम एक्चुअली में ये है, ये हमें इंसान नहीं मानते, ये मानते हैं जानवर हैं, गायें भैंस बकरी हैं, बोलेंगे भौंकेंगे, भौंकते रहेंगे, अब भौंकते ही रहेंगे, काटेंगे नहीं, ना काटना है, क्योंकि काटेंगे तो फिर ये डंडा मारेंगे। तो इनके हिसाब से हम वो ही हैं जो बस चिल्लाते रह सकते हैं, नए नए नारे बना सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोल सकते हैं, पर जब हम ये चीज़ अपने दिल से करते हैं ना, उसका एको ना मोदी जी के सीने में जाता हूँ कि हाँ बच्चों को दिक्कत हो रही है, हर किसी को दिक्कत हो रही है, देश में हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। ये वर्तमान सरकार को एक हथौड़ा है, ये प्रोटेस्ट एक हथौड़ा है, और हथौड़े ने अपना काम कर दिया है। पहले हथौड़े से चट्टान नहीं टूटती है, मगर वो काम कर जाता है, दरक पहले दे देती है, फिर कई हथौड़े पड़ेंगे टूटेंगे। तो ये जो पहला हथौड़ा गया है, यही एक उद्घोष है। इसी उद्घोष को करने के लिए मैं आई हूँ इस उम्र में कि बच्चों हम अच्छा, कितनी एज होगी? मेरी ये अगस्त में 63 कंप्लीट, 64 में लग रही हूँ। 10 अगस्त को मैं 63 मेरी बर्थ है, 10/8/63, मैं 64 साल की हूँ। अरे हौसला क्या, मैं 3 दिन से भी ना, और अभी भी मैं तो गोली के लिए तैयार हूँ। गोली तो चलाएंगे नहीं, हाथ पैर ना तोड़ें, क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंड रहना है, हैं। हम गोली के, हम स्वतंत्रता सेनानी की औलाद हैं। मेरे बाबा 42 में जेल गए थे। अगर नहीं है खंगारना तो अभी डाटा लो, जाओ प्रयागराज में, उनकी सजाएं बढ़ती गई हैं। ये ऐसे देश आज़ाद कराया है खून दे करके, हम उनकी वो रखता है। हमारे पुरखे मैं तीसरी उनकी पौत्री हूँ। नाम अब डाटा नहीं लेकर आई हूँ, डाटा आप खोजिए, मैं बताती हूँ, और उनका वो तामपत्र के फोटो होगी मेरे पास। तो मतलब जी बताना चाहूँगा कि जैसे ये कह रहे ट्रेनें लेट हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो गाज़ियाबाद मतलब यूपी से आ रहे थे, कुछ बिहार से आ रहे थे, उन सब की कुछ की गाज़ियाबाद पे 2-2 3-3 घंटा डिले करके वहाँ पॉज करके रखी हुई है, ताकि वो ISBT या फिर नई दिल्ली ना आ सके। और आ भी जा रहे हैं तो वहाँ से जान ही नहीं दिया जा रहा, काफ़ी ज़्यादा पुलिस। हाँ, निज़ामुद्दीन यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से डिले कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि सबको पता है ट्रेनों में बैठ बैठ के, बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनके चैनल के माध्यम से मैं कह चाहूँगा, आना नहीं रोकना है। आज नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। कोई तो अकाउंटेबल ठहराएगा, कोई तो आके बोलेगा मैंने गलती करी, और बुलवा के रहेंगे, एड़ी चोटी तक का जोर लगा देंगे, बुलवा देंगे। आना है, 30,000 लोग यहाँ पर है, 3 लाख कर देना है, आना है, ज़रूर आना है। और इसलिए आना है ताकि अगला कोई सा एग्ज़ाम लीक ना हो, कि मैं भी 1-2 साल बाद गेट का एग्ज़ाम दूंगा, UPSC का एग्ज़ाम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई एग्ज़ाम लीक हो और वहाँ पे कोई भ्रष्ट नेता आपके साथ कुछ ऐसा हो, मतलब पेपर लीक हो। आपको पता होगा 2 साल पहले मैं JEE मेंस और एडवांस का हुआ था। एडवांस के पेपर में स्पेशली शिफ्ट 1 में बच्चों के माइनस नंबर आ रहे हैं। उसी एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में 2 घंटे बाद होता है, 150, 250, 200 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। अब वो भी सेम, मतलब जो कॉलेज या फिर जो इंस्टीट्यूट था, सेम जगह से बच्चों के ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। और उसमें मैं बैठा था पर्सनली। हाँ, मतलब फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में 2 घंटे के बीच में क्या इतना पढ़ लिए, जो इतना
स्केल कर माइनस से सीधा 200-250। और जेई एडवांस का पेपर आप जानते हैं वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है, और मैंने उसका दिया है, पर्सनली जान रहा हूँ कैसा होता है, और मैं नहीं चाहता कोई और ऐसा एग्ज़ाम लेट हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा मानना ये है कि केवल इसलिए नहीं आना है कि पेपर दोबारा लीक ना हो, आना आपको इसलिए भी है ताकि सख्ता ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए जो आप लोगों जो आपसे वोट लेकर फिर आप ही को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोगों ने वोट देते हैं, वोट मांगने के समय पे ये बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छे से आते हैं, सब करते हैं, बहुत बहुमत दिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपनापन करते हैं। उसके बाद सडनली इनके लिए ये इतने पराये हो जाते हैं कि लाठियाँ चार्ज करवा रहे हैं। अभी मेरे हाथ में एक लाठी मार के दी, पुलिस वाले लाठियाँ चार्ज कर रहे हैं। सिविल्स में लोग हैं, उनके पास लाठियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं सर? मेरा मानना ये है कि पुलिस है, पुलिस कोऑपरेट करे। हम लोग कोई एंटी टेंशन नहीं है सर, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी राइट्स मांग रहे हैं। पुलिस वाले भी तो कैसे लोग, आज पुलिस को भी देखा जाए तो कैसे अनपढ़ जाहिल लोग इनके ऊपर शासन कर रहे हैं, इनसे इन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। भाई हम लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं, हम लोगों ने रातें गवाई हैं, मेहनत की है, हम लोगों ने कर्ज ले के पढ़ा है। तुमने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी का पढ़ना मुश्किल हो गया, और उसके बाद भी तुम लोग मानते नहीं हो। पेपर लीक के हमें नहीं पता, ट्रेन का किराया पेपर लीक के जा रहे, तुम कितना कमा रहे हो भाई? कहीं तो कमाओ, कहीं तो छोड़ो। देश की इतनी गंदी हालत। अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट युवाओं के द्वारा जो किया गया है वो जंतर मंतर पर यही प्रोटेस्ट किया गया है, जो कि अभिजीत दीपके जी के द्वारा शुरू हुआ है और सोनम वांगचुक जी के द्वारा। मेरा मानना सर ये है कि इस प्रोटेस्ट को रुकना नहीं चाहिए। अगर आज नहीं मिलेगा तो कल न्याय मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर ले, आज हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत मरे थे, 1947 में भी बहुत मरे थे, और 2026 में भी मर जाएंगे तो गम नहीं है। एक्चुअली हम सीजेपी के लिए वॉलंटियर कर रहे थे। हम कल रात से यहाँ पर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट में शामिल है, और काफ़ी पहले से भी हम ऑनलाइन में इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, लोग बैरिकेड की तरफ आने लग गए थे, तो हम क्या करा, हम बैरिकेड की तरफ रिवर्स ह्यूमन चेन बना ली थी, जिससे अगर कोई ज़्यादा पुश या पुल हो तो हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन तभी हमने एक चीज़ नोटिस करी कि बारिश का टाइम हो रहा है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर का यूज़ करके वो बैरिकेड्स वेल्ड करवा रहे हैं। बैरिकेड्स वेल्ड हो रहे थे। पहली बात तो आतंकवादी हैं हम, क्यों करवा रहे हो भाई बैरिकेड्स वेल्ड? सिक्योरिटी इतनी रखो, पुलिस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन रखो, इनसे अगर कोई बात करता तो मुंह फेर लेते हैं ऐसे करके। अरे भाई क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आधे से आधा बैरिकेड वेल्ड कर दिए। हम किसी तरीके से जा नहीं सकते, पूरे जंतर मंतर का जो अंदर वाला एरिया उसे चोक करके रख दिया। एक एंट्री एग्जिट आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे घूम के कूद फांद के जा सकते हो तो चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अचानक से पीछे से आवाज़ आई, पीछे से भी आवाज़ नहीं आई, किसी सीआरपीएफ वाले ने, आरएएफ वाले ने किसी पे लाठी चार्ज करी, आवाज़ आई। 8 या 10 वॉलंटियर ऐसे टच हुए बैरिकेड के, और उनके करंट लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये लोग को इतनी भी सेंस नहीं थी कि अगर ये लोग बारिश में कोई वायर यूज़ करेंगे तो उससे पूरे बैरिकेडिंग में करंट आएगा। हम सबको करंट लगा, और करंट बहुत बहुत हाई वोल्टेज का था। अगर वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मेरा एक दोस्त है जिसका नाम ऋषि है, उसने अपने हाथ से, एक हाथ से वो किसी इंसान को पकड़ रहा था, एक हाथ से उसने पूरा एक बैरिकेड पकड़ा था, उसका हाथ यहाँ से जल गया, इतना करंट था। उसका हाथ वो जिन्न आता रहा कैसे कम से कम 10-15 बार की क्या हो गया, उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उस चीज़ से। यहाँ पर दिल्ली पुलिस नहीं सोच रही है दिमाग से, उनको बस कंट्रोल करना, उनको दंगाई लगते हैं ना। एक्चुअली में वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स, वी आर राइटर्स एक्चुअली। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे हालात लग रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटीज़ देश के अंदर रह नहीं गई है। अब तो पुलिस के अंदर भी नहीं रह गई है, कोई मान भी रखे तो नहीं रह गई है। हम तो बस मांगते रहेंगे, मांगने से चीज़ें मिल थोड़ी जाती है, चीज़ मैं आज समझ चुका हूँ, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें फिर जोर ज़बरदस्ती जब ये खुद ही करवाते हैं ना कि हाँ करो, फिर ये हमको बोलते हैं कि हम दंगाई हैं, हमारे लिए ऐसी ऐसी वैनें बुलाते हैं। 20-20, 40-40 वैनें खड़ी करी हुई हैं, वाटर कैनन्स लगा रख के धमकी दे रहे थे कि हाँ वो आंसू गैस की गोली भी डाल लो। क्या करोगे? 25,000 लोग हैं, 40,000 लोग हैं, डाल लो, कर लोगे उनका कुछ? जो एक असम से आया है मैम, एक बंदा 3 दिन ट्रेन में आया मैम, बैठा हुआ है साइड में मेरे, कह रहा भाई मुझे खाने वाने का भी, मैंने कहा पूछा खाएगा कुछ? खाने वाने का तो भाई पता नहीं यार, बस 9 बजे बताओ कब 9 बजने वाले हैं। कोई किसी को कोई सुध बुध नहीं है, सब वेट कर रहे हैं 9 बजे हम चलो संसद चलेंगे। संसद जाने की कह रहे हैं, मोदी जी के घर तो नहीं जा रहे, धर्मेंद्र प्रधान के घर तो नहीं जा रहे, संसद के अंदर भी नहीं जा रहे। तो अभी तो जंतर मंतर से शुरुआत ही करिए, संसद तक पहुंचे नहीं है। हम 9 बजे कार्रवाई है, तो आगे क्या हो सकता है? आगे आप देख ही रहे हैं, किसी तरीके से बस कंट्रोल हो जाए। भी मैं भी पुलिस वालों के साथ मिलके सबको यही चीज़ कहता है, शांति से करो, वायलेंस मत लाओ, वायलेंट मत करो। कोई वायलेंट करोगे ना,
हमारे सरकार की 10 गलती माफ़ है, हमारी एक गलती माफ़ नहीं है।